कि 2,000 रुपए का मूलधन है, 2,000 रुपए का मूलधन है, प्रिंसिपल मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल मूलधन, और दर लग रही है 10%, दर लग रही है 10%। तो एक बात बताओ, 2,000 का 10% कितना होता है सभी साथी? 2,000 का 10% कितना होता है? 2,000 का 10% कितना होता है? सभी साथी जवाब दीजिएगा। 2,000 का 10% कितना होता है? 2,000 का 10% कितने रुपए ब्याज लगा? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने रुपए का ब्याज लगा? 200 रुपए का ब्याज लगा। 2,000 रुपए मूलधन है, 10% का ब्याज। तो मैं कहूंगा कि आपको 200 रुपए का ब्याज देना पड़ा, 200 रुपए का आपको ब्याज देना पड़ा, 200 रुपए का। अगर मैं कहूं कि मूलधन मैंने 4,000 कर दिया, मूलधन मैंने 4,000 कर दिया और दर 10%, तो अब 4,000 का 10% कितना होता है? जैसे 2,000 का 10% 200 है, 2,000 का 10% 200 है, 2,000 का 10% 200 है, तो ऐसे ही सभी साथी बताएंगे 4,000 का 10% कितना होता है? 4,000 का 10% कितना होता है? सभी साथी बताओ 4,000 का 10% कितना होता है? सभी साथी बताएंगे 4,000 का 10%। मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से बताओ। 4,000 का, 4,000 का 10% कितना होता है सभी साथी? 400 रुपए होता है, 400 रुपए। तो यहां से मुझे ज्ञान मिला, बहुत ही तगड़ा ज्ञान मिला यहां से मुझे, कि अगर, क्या ज्ञान मिला? एक ब्रह्म ज्ञान मिला मुझे, बहुत तगड़ा ज्ञान मिला कि अगर मैं मूलधन को दुगना कर दूं, 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 तो हमारा ब्याज भी दुगना हो जाएगा। अगर मैं मूलधन को दुगना कर दूं तो हमें दुगना ब्याज मिलेगा। 2,000 से मूलधन हो गया 4,000, तो 200 से ब्याज हो गया 400। अब मुझे सभी साथी जवाब देंगे कि 2,000 पे मुझे, 2,000 पे मुझे 30 रुपए ब्याज मिलता था, 2,000 पे मुझे 30 रुपए ब्याज मिलता था, तो सभी साथी बताएंगे 4,000 पे मुझे कितना ब्याज मिलेगा तुरंत प्रभाव से। फिर इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। 2,000 पे मुझे 30 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो सभी साथी बताओ कि 4,000 पे मुझे कितना ब्याज मिलेगा तुरंत प्रभाव से? 4,000 पे मुझे कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 60 रुपए ब्याज मिलेगा, 60 रुपए ब्याज मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला 60 रुपए ब्याज मिलेगा? कैसे पता चला? कैसे पता चला कि अगर मैं मूलधन को दुगना कर दूं, अगर मैं मूलधन को दुगना कर दूं, मैंने मूलधन को दुगना कर दिया तो मेरा ब्याज भी दुगना हो जाएगा। 60 रुपए मुझे ब्याज मिलेगा, 60 रुपीज मुझे ब्याज मिलेगा, 60 रुपीज। ये बात क्लियर हो गई? 60 रुपीज मुझे ब्याज मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई? फटाफट से जल्दी से बताओ। तो आज के क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया खुशखबरी मैं दूंगा बीच में, मजा आ जाएगा वो खुशखबरी सुन के। ठीक है, अब ध्यान से देखना। कोई धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज 80 रुपए है। समझना, 4 साल का साधारण ब्याज 80 रुपए है। 4 साल का साधारण ब्याज रखा है 80 रुपए। 4 साल, 4 साल का साधारण ब्याज रखा है 80 रुपए। साधारण ब्याज 80 रुपए है। 4 साल का साधारण ब्याज 80, 4 साल का साधारण ब्याज 80। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज 80 है। यदि अगले 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए मूलधन दुगना कर दें, अगले 4 साल के लिए 160 वालों, 160 वालों सच बता रहा हूं लंका लग जाएगी। 160 वालों सच बता रहा हूं लंका लग जाएगी। 160 कैसे दे रहे हो आप लोग यार? 160 कैसे दे रहे हो? मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। गलत है 160 वालों, यही यही गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अगले 4 साल के लिए मूलधन को दुगना कर दिया जाए, अगले 4 साल के लिए, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए अगर मूलधन दुगना कर दिया जाए तो आपको दुगना ब्याज मिलेगा, 160 रुपए ब्याज मिलेगा। क्योंकि यहां 4 साल में 80 रुपए ब्याज मिल रहा है और यहां 4 साल में 160 रुपए ब्याज मिलेगा। क्योंकि मूलधन दुगना है तो ब्याज भी दुगना होगा। आपने 160 आंसर दे दिया, लेकिन पूछ तो कुछ और रहा है। पूछ रहा है कि 8 साल बाद कुल साधारण ब्याज कितना होगा? 8 साल बाद कुल साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये 8 साल बाद ब्याज कितना होगा? 80 रुपए 4 साल में, और लास्ट के 4 साल में 160। तो इन दोनों को जोड़ना है भाई साहब, 240 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, 240 रुपए। वाह, 240 इज द राइट आंसर। तो अगले 4 साल में आपको 240 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, 240 रुपए। क्या ये बात खोपड़िया में घुस गई? 240 इज द राइट आंसर, 240 इज द राइट आंसर।
क्लियर हो गई? 240 आपका परम सत्य आंसर होगा। गड़बड़ मत कर देना, अगर इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 6 साल का साधारण ब्याज 180 है। 6 साल में 180 रुपए साधारण ब्याज लग रहा है। दोस्तों 6 साल में 180 रुपए साधारण ब्याज लग रहा है। अगले 6 साल के लिए मूलधन को दुगना कर दें। अगले 6 साल के लिए मूलधन दुगना हो गया। यहां मूलधन P था, यहां 6 साल में 180 रुपए ब्याज मिला है और यहां 6 साल में मूलधन दुगना है तो दुगना ब्याज मिलेगा। 180 का दुगना होता है 360, लेकिन अगर आपने 360 आंसर दे दिया तो भाई साहब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। 360 आंसर नहीं होगा, जैसा कि बहुत से लोग 360 आंसर दे रहे हैं। आपको 12 साल का कुल ब्याज बताना है, 12 साल का कुल ब्याज बताना है, 12 साल का। तो सभी साथी 12 साल का कुल ब्याज बताएंगे। 12 साल का कुल ब्याज कितना होगा? 180 और 360 को जोड़ो, 180 और 360 को जोड़ दो, 180 और 360 को जोड़ा तो 12 साल का कुल ब्याज हो जाएगा 540। 12 साल का कुल ब्याज हो जाएगा 540। अब ये गड़बड़ घोटाला मत कर देना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। कोई धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 7 साल का ब्याज, 7 साल का ब्याज 100 रुपए है। 7 साल का ब्याज 100 रुपए है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 7 साल का ब्याज 100 रुपए है। 300 आंसर दे दिया, अरे वाह यार तुम तो होशियार हो गए। 7 साल का ब्याज 300 रुपए है। 7 साल का ब्याज 100 रुपए है। 7 साल का ब्याज 100 रुपए है। यदि अगले 7 साल के लिए मूलधन को दुगना कर दें, अगले 7 साल के लिए मूलधन को दुगना कर दें, मूलधन को दुगना कर दो, 7 साल में 100 रुपए ब्याज मिलेगा। अगले 7 साल में मूलधन दुगना हो गया, 7 साल में 100 रुपए ब्याज मिलेगा। अगले 7 साल में मूलधन दुगना हो गया तो यहां पर 200 रुपए ब्याज मिलेगा। तो ये पूछ रहा है कि 14 साल तक कुल ब्याज कितना मिला। 14 साल तक 200 आंसर नहीं दोगे, 200 और 100 कितना हो गया? 14 साल तक 300 ब्याज हो गया। 300, 7 साल ये रहे, 7 साल ये रहे और 300 रुपए ब्याज हो गया 100 साल तक। 14 साल तक 300 रुपए। अब ध्यान देना, अगर मूलधन को तिगुना कर रहे हो, अगर मूलधन को तिगुना कर रहे हो तो ब्याज भी तिगुना होगा। अगर मूलधन को तिगुना कर रहे हो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा। मूलधन को तिगुना कर रहे हैं तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा। एक धनराशि पर साधारण ब्याज से 7 साल का साधारण ब्याज 200 रुपए है। 7 साल का साधारण ब्याज 200 रुपए। अगले 7 साल के लिए, अगले 7 साल के लिए हमने क्या कर रहा? अगले 7 साल के लिए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। ये क्लियर हो गया, ये टाइप क्लियर हो गया। अगर ये टाइप एग्जाम में आ जाए तो कभी दिक्कत नहीं होगी, कसम खाओ। अगर ये टाइप एग्जाम में आ गया तो कसम खाओ ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। ये 7 साल में 200 रुपए साधारण ब्याज लग रहा है। अगले 7 साल के लिए मूलधन को तिगुना कर दें, तिगुना कर दें, तिगुना कर दें, तिगुना, तो तिगुना ब्याज मिलेगा। 200 का तिगुना तो होता है 600। तो ये पूछ रहा है 14 साल तक कुल ब्याज कितना मिलेगा। 14 साल तक कुल ब्याज कितना मिलेगा? 7 और 7 14, 14 साल तक आपको ब्याज मिलेगा 800 रुपया। 14 साल तक आपको 800 रुपए का ब्याज मिलेगा। 14 साल तक आपको 800 रुपए का ब्याज मिलेगा। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी 1% भी, ध्यान से देखना, सेम टू सेम है लेकिन पूछने का प्रोसेस अलग हुआ। सभी साथी एक बार दबा कर लाइक शेयर कर दो, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। कोई धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज x रुपए है। 5 साल का साधारण ब्याज, 5 साल का साधारण ब्याज हमें नहीं पता कितने रुपए है। अगले 5 साल के लिए मूलधन को दुगना कर दिया, अगले 5 साल के लिए मूलधन को दुगना कर दिया, अगले 5 साल के लिए मूलधन को दुगना कर दिया, अगले 5 साल के लिए मूलधन को दुगना कर दिया। अब आपको यहां नहीं पता कितना ब्याज मिला। जितना भी ब्याज मिलेगा और यहां से दुगना मिलेगा, यहां पर दुगना मिलेगा, जितना भी यहां पर ब्याज मिलेगा उसका दुगना कर देना, यहां पर दुगना ब्याज मिलेगा। क्योंकि यहां पर इस 5 साल में मूलधन दुगना है, मूलधन दुगना है, 5 साल में मूलधन दुगना है। जब मूलधन दुगना है तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा। अब आपको ये नहीं पता कि शुरू के 5 साल में ब्याज कितना मिला, अगले 5 साल में मूलधन दुगना कर दिया तो ब्याज भी दुगना हो गया। तो ब्याज यहां पर 1 है और यहां ब्याज 2 है। माना यहां पर ब्याज 1 और यहां पर ब्याज 2, यहां पर माना ब्याज 1 है तो यहां पर 2 होगा, यहां पर 1 है तो यहां पर 2 होगा। 10 साल बाद कुल ब्याज 990 है। मैं सभी से पूछना चाह रहा हूं, सभी साथियों से पूछना चाह रहा हूं, मेरे सभी
दोस्तों से पूछना चाह रहा हूं, ये 990 किसकी वैल्यू है? 990 10 साल का ब्याज है, ये 5 साल का ब्याज, ये अगले 5 साल का ब्याज। 990 किसकी वैल्यू है? सभी साथी बताएंगे, एक की, दो की या तीन की? एक की, दो की या तीन की? जल्दी से बताओ। ये जो 990 जो वैल्यू है, एक की वैल्यू, दो की वैल्यू या तीन की वैल्यू? एक की वैल्यू, दो की वैल्यू या तीन की वैल्यू? एक, दो या तीन? एक, दो या तीन? फटाफट से जल्दी बताओ, एक की वैल्यू, दो की वैल्यू, तीन की वैल्यू? आप ही लोग बताओ। 10 साल का ब्याज है ना, 10 साल का ब्याज है ना 990। 10 साल का मतलब दोनों दोनों, पहले भाग और दूसरे भाग, दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू। टोटल टोटल ब्याज 990 10 सालों का। तो टोटल ब्याज कितना है बेटा? 3। हा, 3 की वैल्यू 990, यहां पे लिख देता हूं, 3 की वैल्यू 990। 330 का गुणा हो रहा है, इसमें भी 330 का गुणा करो और इसमें भी 330 का गुणा करो, 660 हो जाएगा। तो शुरू के 5 साल में 330 रुपए ब्याज लगा, आखिरी के 5 साल में 660 रुपए का ब्याज मिला। ये शुरू के 5 साल, ये आखिरी के 5 साल। तो पहले 5 साल में आपको 330 रुपए ब्याज मिला। अगर पूछता कि बाद के 5 साल में कितना ब्याज मिलता? 660 रुपए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ब्याज की दर कैसे निकालते हैं? समझ, बहुत प्यारा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, दूंगा। ब्याज की दर हम कैसे निकालते हैं? ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज की दर हम निकालते हैं दर प्रतिशत। एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, ये साधारण ब्याज की दर निकालने का एक मेथड है। अच्छा, यहां एक साल का ब्याज ही क्यों लिया? यहां एक साल का ब्याज ही क्यों लिया? क्योंकि दर होती है वार्षिक, दर होती है वार्षिक, दर होती है वार्षिक दोस्तों। तो इसलिए यहां पर एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। तो ये ब्याज की दर हो गई, ब्याज की दर, ब्याज की दर। और अगर मुझे ब्याज की दर प्रतिशत में अंतर निकालना है तो आपको एक साल के ब्याज का अंतर, एक साल के ब्याज का अंतर, एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100, ये मेथड अपनाना पड़ेगा। एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100, एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100, एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, 2 साल के ब्याज का अंतर, 2 साल के ब्याज का अंतर, समझना, 2 साल के ब्याज का अंतर 40 रुपए है, मूलधन है 2000, दर का अंतर बताओ, दर प्रतिशत का अंतर बताओ, दर प्रतिशत का अंतर। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, 2 साल के ब्याज का अंतर 40 रुपए है, सभी से पूछना चाह रहा हूं, 2 साल के ब्याज का अंतर, 2 साल के ब्याज का अंतर 40 रुपए है, एक साल के ब्याज का अंतर कितना होगा? एक साल के ब्याज का अंतर कितना होगा? फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ। 2 साल के ब्याज का अंतर 40 रुपए है, 2 साल के ब्याज का अंतर 40 रुपए है, 2 साल के ब्याज का अंतर 40 रुपए है। सभी से मैं पूछना चाह रहा हूं, 2 साल के ब्याज का अंतर 40 रुपए है, 2 साल का अंतर 40 रुपए है, एक साल का अंतर कितना होगा? सभी जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब दो। 2 साल का अंतर 40 रुपए, 2 साल का अंतर 40 रुपए, एक साल का अंतर कितना होगा? एक साल का अंतर कितना होगा? 2 साल का अंतर 40 रुपए है, एक साल का अंतर कितना होगा? 20 रुपए। और अभी मैंने बताया था कि आपको क्या लिखना है? ब्याज का अंतर निकालना है, एक साल का ब्याज का अंतर लिखना है। तो एक साल के ब्याज का अंतर आपने 20 लिख दिया और मूलधन कितना है? 2000, उड़ाओ और इंटू 100, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 2/2 का मतलब 1%। दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है। ये 2.5 रुपए जो अंतर है वो 2 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर 2.5 रुपए, 2 साल का अंतर 2.5 रुपए। आपको दरों का अंतर बताना है, दरों का अंतर बताना है, बिल्कुल आसानी से बता सकता हूं। 2 साल का अंतर 2.5 रुपए है, 2 साल का अंतर 2.5 रुपए है, 2 साल का अंतर 2.5 रुपए, 2 साल का अंतर 2.5 रुपए। एक साल का अंतर बताओ, एक साल का अंतर बताओ। ऊपर लिखोगे एक साल का अंतर, नीचे लिखोगे मूलधन और गुणा 100, बस यही आंसर है।
ऊपर लिखोगे 1 साल का अंतर। ये अंतर जो 2.5 रुपए है, 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर 2.5 रुपए है। 2 वर्ष का अंतर 2.5 रुपए है। 2 वर्ष का अंतर 2.5 रुपए है रे। 2 वर्ष का अंतर 2.5 रुपए है। सभी साथी बताओ, 2 वर्ष का अंतर 2.5 रुपए है तो 1 साल का अंतर कितना होगा? 2 वर्ष का अंतर 2.5 रुपए है तो 1 साल का अंतर कितना होगा? 2 साल का अंतर 2.5 रुपए है, 1 साल का अंतर कितना होगा? 2.5 में 2 का भाग दे दो तो ये 1 साल का अंतर हो जाएगा। नीचे मूलधन गुणा 100, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। 2.5, 5 दूनी 10, नीचे 10 का भाग है, पॉइंट यहां से यहां खिसक जाएगा तो 0.25%। बोलो तारा रा 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 रा, बोलो तारा रा रा। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करके बताओ। 2 साल का अंतर 80, मूलधन देखते हैं कौन जवाब देता है। 2000। दर का अंतर बताओ, दर का अंतर उड़ा दो इस क्वेश्चन को। चलो फटाफट फटाफट। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। 2 साल का अंतर, 2 ईयर का डिफरेंस, 2 ईयर का डिफरेंस दे रखा है और दर बतानी है। दर का अंतर बताना है, दर का अंतर बताना है। 2 साल का अंतर 80 रुपए है। 2 साल का अंतर 80 रुपए है। मूलधन है 2000। दर का अंतर बताओ, दर का अंतर उड़ाओ। 2%। कसम से बताओ 2% आएगा। देखो एक दो तो 4 बोल रहे हैं। 4 वालों, 2 साल का अंतर 80 रुपए है। 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 1 साल का अंतर, 1 साल का जो अंतर आएगा वो 40 रुपए आएगा। और नीचे मूलधन सिंपल है और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 में 2 का भाग दो तो दर प्रतिशत का जो अंतर आया वो 2% आया। दर प्रतिशत का जो अंतर आया वो आपका आया मेरे प्यारे साथियों, आपका आया 2% आया। खुशखबरी, खुशखबरी, जीडी वेट 499 रुपए में। आज इससे जीडी 499 कोड यूज करना है, जीडी 499 में। और क्या करें भाई, इससे कम में लुट जाएंगे, सही बता रहा हूं। 499 में पूरा कोर्स, बेहतरीन टीम, 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाली टीम, 499 में भाई। पिटारा खोल दिया विवेक सर ने। और क्या चाहिए? 10 जनवरी से वैकेंसी आ चुकी है। पूरा जीडी का कोर्स 499 में पढ़ लो। 499 में जीडी 499, जीडी 499 आपको कोड यूज करना है, जीडी 499, जीडी 499। अब सपनों के बीच में कोई रुकावट नहीं। और ये जो पढ़ चुका है, बहुत सारे सालों से तैयारी कर रहा है, ये एग्जाम ओरिएंटेड पूरे नोट्स हैं, एसएससी जीडी के नोट्स हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 9 तक, 9 मॉड्यूल 999 रुपए में। इसके लिए जीडी 999 कोड यूज करना है, जीडी 999 कोड यूज करना है। कंप्लीट सिलेबस इसमें है, सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, सारे सब्जेक्ट हैं मेरे प्यारे साथियों। मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग मॉड्यूल, ये जीके जीएस पूरे एसएससी जीडी के 9 हैं 999 में। मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन टीम है। ये आप लोगों को पढ़ाने का कार्य करेगी एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर। और मेरे प्यारे साथियों, और एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री भी दे रहे हैं। 2.5 घंटे लाइव क्लास फ्री है। 10 मॉक टेस्ट लेने जाओगे कम से कम 100-200 रुपए का, मार्केट से कम नहीं मिलता। 10 मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर पेपर भी लेने जाओगे तो भाई साहब 100 रुपए की बुक लेके आते हो, यहाँ पे पूरा फ्री है। डेली करंट अफेयर मैगजीन, 250 करंट अफेयर क्वेश्चन, डेली यूट्यूब क्लास पीडीएफ। भाई साहब एसएससी जीडी टेलीग्राम चैनल पर डेली यूट्यूब क्लास पीडीएफ डालते हैं, ऐप पर भी